हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 4 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज़ है पीवीटीजी का पुलिस में समावेश। तो ये कहाँ पे किया गया है? ये उड़ीसा में किया गया है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इन समुदायों के युवाओं को सरकारी सेवा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। और ये पहल उड़ीसा सरकार द्वारा पीवीटीजी के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए उठाए गए एक कदम का हिस्सा है। अगली न्यूज़ है इसरो का होप मिशन। तो ये मिशन लद्दाख में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण और परिस्थितियों का अनुकरण करना है। ये चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों पर भविष्य के अंतर्गहीय अन्वेषण की तैयारी में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस स्थान ये लद्दाख की तसोकार घाटी में चलाया जा रहा है। अगली न्यूज़ है मेरीटाइम कोऑपरेशन इक्विटी। तो ये भारत और फिलीपींस द्वारा दक्षिणी चीन सागर में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। और इसमें भारत की ओर से 3 युद्धपोत INS दिल्ली, INS किल्टन और INS शक्ति शामिल हो रहे हैं। अगली न्यूज़ है पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। इसमें बिम्स्टेक के 7 देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के कलाकार प्रस्तुति देंगे। इसका आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा सप्त सुर 7 राग 7 राष्ट्र 1 राग नामक समारोह में किया जा रहा है। अगली न्यूज़ है अपना घर पहल। तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के सहयोग से शुरू की है। और इसका उद्देश्य लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ट्रक चालकों की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाना है। यानी पेट्रोल पंपों पे ऐसे जगह बनाई जाएगी जहां वो रेस्ट कर सकते हैं, खाना वाना बना के खा सकते हैं, ये चीज़ें। अगली न्यूज़ है मराठा किले विश्व धरोहर सूची में शामिल। पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान भारत की मराठा सैन्य परिदृश्य नामक संपत्ति, जिसमें 12 मराठा किले शामिल हैं, को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगली न्यूज़ है गाजा पट्टी में संघर्ष संभावित क्षेत्र। तो डीर अलबला है और मुवासी गाजा पट्टी में हाल ही में चर्चा में रहे हैं। अगली न्यूज़ है क्रू 11 मिशन। तो ये नासा का मिशन है। स्पेसएक्स ने इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए गए हैं। कुछ वन लाइनर। नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट एडमिरल मनीष चड्ढा को बनाया गया है। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं। नायर यूपी के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल बने हैं। कृष्य नेनिको ज्वालामुखी। तो ये रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कांडला बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है। और ये हरित हाइड्रोजन संयंत्र का संचालन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं और भारत की यात्रा पर आए हैं। 44वें व्यापारी महासम्मेलन। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। लड़ाकू विमान इंजन निर्माण के लिए HAL और GE एरोस्पेस के बीच समझौता किया गया है, जिसमें इनके इंजन का निर्माण भारत में किया जाएगा। अगली न्यूज़ भारतीय एथलीट अब्दुल्ला अबू
बकर ने कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित कोसानोव मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप का खिताब जीत लिया है। भारत की वेदिका बंसाली ने अमेरिका में किड्स वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है। कोपा अमेरिका कप, तो इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था। ये फुटबॉल के लिए है और ब्राजील इसमें विजेता बना है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन ग्रीस के एथेंस में किया गया था और इसमें भारतीय पहलवानों ने 9 पदक जीते, जिनमें 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। इसी के साथ भारत ने 151 अंकों के साथ ओवरऑल खिताब यानी चैंपियन ट्रॉफी वो जीत ली है। इसमें राजस्थान से अश्विनी विश्नोई ने फ्री स्टाइल इवेंट में 65 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता और कोमल वर्मा ने 49 किग्रा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगली न्यूज़ है राजस्थान एआई पॉलिसी 2025। इसके 3 प्रमुख स्तंभ होंगे, जिनमें नैतिक और जिम्मेदार एआई को अपनाना, कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ाना, मजबूत और व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं, डिजिटल गवर्नेंस व स्टार्टअप माहौल को नई दिशा देना है। अगली न्यूज़ है लालसोट में इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास। तो इसका शिलान्यास लालसोट विधानसभा क्षेत्र के डूंगरपुर गांव में किया गया। अगली न्यूज़ है 15वां भारतीय अंगदान दिवस समारोह है। इसमें राजस्थान को 2 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन और एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन कैटेगरी में। अगली न्यूज जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हो गया है और 7वें राज्य वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, तो इसका अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को बनाया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।